जय सिया राम। तो हम दोहा 43 जो है वह संपूर्ण कर चुके थे। इसके बाद यहाँ से जो है तुलसीदास जी के रामचरितमानस में संवाद का शुरुआत होता है। देखो यहाँ पर श्री रामचरितमानस में 3 मुख्य संवाद जो हैं वो आते हैं। पहला है गोस्वामी तुलसीदास जी का हमारे साथ संवाद। वो ये जो लिख रहे हैं ये पढ़ने वालों के साथ एक संवाद है। इसके भीतर जो है गोस्वामी तुलसीदास जी जो रामचरितमानस सुना रहे हैं उसमें सबसे पहले आता है याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का संवाद, जिसमें जो है भरद्वाज ऋषि जो हैं वो याज्ञवल्क्य महर्षि जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो उन्हें श्री रामचरितमानस जो है वह सुनाएं। तो जब ऋषि भरद्वाज जो हैं ये प्रश्न करते हैं तो याज्ञवल्क्य जी जो ऋषि हैं, महर्षि मुनि हैं, वे जो है कथा का प्रारंभ करते हैं और कथा का प्रारंभ होता है शिव जी और पार्वती माता जी के संवाद से। तो याज्ञवल्क्य जी जो हैं वह, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो हमारे साथ संवाद चल रहा है उसके भीतर जो है भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी मुनि जी का संवाद चल रहा है, और याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज मुनि के संवाद के भीतर याज्ञवल्क्य मुनि जो हैं वह प्रथम संवाद बताते हैं, जिससे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस में श्री रामचंद्र जी के जो है कथा का पता लगता है। वह संवाद है माता पार्वती जी का और भगवान शिव जी का। तो वह संवाद फिर जो है वह शुरू होता है और शिव जी जो हैं वह कथा सुनाते हैं श्री रामचंद्र जी की माता पार्वती को, माता शक्ति को। तो और अंत जो होता है श्री रामचरितमानस में फिर यह संवाद पूर्ण भी होता है जो भरद्वाज ऋषि और याज्ञवल्क्य ऋषि जी का जो संवाद है। तो आइए शुरू करते हैं। आगे लिखते हैं, अभी गोस्वामी तुलसीदास जी जो है यहाँ तक तुलसीदास जी मानसरोवर की भूमिका, कथा की पात्रता है ना, कथा को जो है जल का गुण उन्होंने दिया था, सरयू नदी का, और वह सत्संग आदि की चर्चा करते हैं, मंगल आचरण करते हैं तरह तरह के, और ये यहाँ पर आकर बोलते हैं कि मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में हृदय धारण करके उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों का मिलने का सुंदर संवाद का वर्णन करता हूँ। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी पिछले दोहे में हमें बताते हैं। तो आइए देखते हैं अब गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जो भरद्वाज मुनि हैं वह प्रयागराज में बसते हैं, निवास करते हैं। तीर्थराज प्रयाग जो है वहाँ पर निवास करते हैं। तिन्हई, यहाँ पर जो है प्रयागराज में हमें पता है त्रिवेणी संगम होता है। यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती जो नदियाँ हैं, 3 भारत की जो बहुत ही दिव्य नदियाँ हैं वह आपस में मिलती हैं प्रयागराज में। बहुत प्राचीन काल में जो सरस्वती नदी थी वह भूमि के ऊपर ही बहती थी, परंतु बहुत इतने युगों युगांतरों का समय बीतने के बाद जो है वह नदी गुप्त रूप से बहती है पृथ्वी के नीचे से। जहाँ से हिमालय से निकलती है वह वहाँ पृथ्वी के भीतर चली जाती है, ऊपर नहीं बहती है पृथ्वी के, और वह आकर के प्रयागराज में अभी भी मिलती है, और वह आगे खाड़ी में जाकर जो है अभी भी जो है वह मिलती है। जैसे उसका जो समुद्र में जाकर अभी भी वह मिलती है नदी, वह जो है सरस्वती नदी। तो वह बोल रहे हैं कि भरद्वाज मुनि प्रयागराज में बसते हैं। तिन्हई राम पद अति अनुरागा, और उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में जो है वह अत्यंत प्रेम है। तिन्हई, उनका राम पद, श्री राम जी के चरणों में अति अति अनुराग है, बहुत ही प्रेम है। तापस समदम दया निधाना, वह बोल रहे हैं कि वे तपस्वी हैं, वह सम दम और दया के निधान और जो है उनको आता है, अर्थात वे तपस्वियों के समान जो हैं, संयमी हैं, इंद्रिय निग्रह में निपुण हैं और दया के भंडार हैं। परमार्थ पथ परम सुजाना, और वे परमार्थ के मार्ग के परम जानकार हैं और परमार्थ मार्ग में बड़े ही चतुर हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा बोल रहे हैं, परमार्थ अर्थात आध्यात्मिक कल्याण जो है लोक कल्याण के मार्ग में बहुत ही चतुर हैं। तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। फिर यहाँ पर जो भारद्वाज मुनि का आश्रम है वह प्रयाग जैसे सर्वश्रेष्ठ तीर्थ में है, और यह आश्रम जो है वह आध्यात्मिकता, तप, संयम, दया, भक्ति और परमार्थ का केंद्र है। और भरद्वाज मुनि स्वयं आदर्श साधक जो है वे महान तपस्वी हैं, संयमी हैं, दयालु है और राम भक्ति में जो है वे रमे हुए हैं। वे न केवल आत्म कल्याणकारी हैं बल्कि समष्टि कल्याण जो है परमार्थ के भी जो हैं अधिकारी हैं, और वो है उसमें बहुत चतुर हैं, बहुत सिद्ध हैं। यानी उनके भीतर अपनी साधना के साथ साथ समाज और जगत के कल्याण की भी जिज्ञासा है। इसका जो है भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी के संवाद में हम यहाँ पे प्रवेश करने जा रहे हैं जो है और रामचरितमानस के श्रवण का एक तरीके से आरंभ हो रहा है, और एक तरीके से यह कह सकते हैं संकेत भी है श्रोताओं के लिए कि हमको भी जो है प्रयागराज तीर्थ में जो है कथा का आरंभ करने से पहले अगर स्नान कर लें तो बहुत ही उत्तम है। तो आगे देखते हैं क्या लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। देव दनुज की नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि माघ मकर रवि जब होई, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और माघ मास में होता है। देखो हमारी जो संस्कृति है वह बहुत ही लॉजिकल है, तर्कसंगत है, बहुत साइंटिफिक है। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है वह ज्योतिष शास्त्र का भी थोड़ा सा विवरण आता है। तो देखिए जो है पृथ्वी में जब आप कहीं पर खड़े होते हैं तो एक गोलाकार आपके आसपास जो है वह बनता है। तो उसमें अगर वो गोलाकार के जब हम 12 भाग, उसमें जो आकाश है जो है उसके जो चारों ओर आकाश है उसके जब आप 12 भाग कर देते हैं तो उनको 12 राशियां बोलते हैं जो है, जिसका ज्योतिष में प्रयोग होता है। उस 12 भागों को हर एक भाग के नाम पर एक राशि है। और जो जब जो है सूर्य जो है वह मकर राशि में जो है को पार करता है, जब सूर्य पृथ्वी से देखने पर मकर रेखा को भी पार करता है और मकर राशि को पार करता है, तो वह बिंदु मकर संक्रांति कहलाता है। और जो है इसमें सूर्य जो है वह धनु राशि छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर जो है मकर संक्रांति के दिन सूर्य की जो गति है वह उत्तरायण में मानी जाती है, वह उत्तर दिशा की ओर जो है वह बढ़ने लगता है। और इसके बाद जो है वह दिन की भी जो है सीमा वह बढ़ने लगती है। तो ऐसा इसको मकर संक्रांति भी बोला जाता है। तो वह बोल रहे हैं कि माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, अर्थात मकर संक्रांति का समय की बात कर रहे हैं, और तीर्थ पतई आव सब कोई। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सब तीर्थ पे जो है सब लोग तीर्थराज प्रयागराज को आते हैं। देखो क्यों आते हैं, आज भी यह परंपरा जीवित है और बहुत युगों युगों से यह परंपरा जो है वह जीवित है। और परंपरा क्या है कि मकर संक्रांति के बाद जब उत्तरायण का आरंभ होता है तो सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश और तप जो है वह तेज हो जाता है, ऐसा मानते हैं। और इसे शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तरायण जब शुरू होता है काल में, स्नान दान जो है, जप तप कथा सत्संग जो है सबका फल कई गुना बढ़ जाता है। और मकर संक्रांति का जो हमारी परंपरा है कि माघ मास में यहाँ कल्पवास जो है जिसको बोलते हैं, पूरी महीने की साधना तप सत्संग जो है वह करना, धर्म समाज संस्कृति और स्वास्थ्य का जो है एक तरीके से यहाँ पे स्नान होता है के लिए।
तो इसी स्नान के लिए जो है तीर्थराज प्रयागराज में लोग आते हैं जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। तो वही चीज़ उस समय पे भी हो रही थी, और जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि में माघ मकरगत रवि जब हुई, जब माघ की जो मकर गत में जब रवि जब जो जाते हैं मकर राशि में धनु राशि से, तो तीर्थपति कौन है? सब तीर्थों के राजा प्रयागराज को बोला गया है। आव सब कोई में सब आते हैं। क्यों आते हैं? कल्पवास के लिए, गंगा स्नान के लिए, त्रिवेणी में स्नान के लिए। जबकि तो देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, देवता दैत्य किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हर्ष ही गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिबर मन भावन। तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पूजहि माधव पद जल जाता, श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को जो है वह पूजते हैं, और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। और भरद्वाज जी का आश्रम जो है वह बहुत ही पवित्र है, परम रमणीय है, और श्रेष्ठ मुनियों के मन को जो है वह भाने वाला है। तो ऐसा यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। तो यहाँ पर पूजे ही माधव पद जल जाता, तो जो सब लोग जो हैं माधव भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा करते हैं। परसी अक्षय बटो हर्ष ही गाता, और अक्षय वट को छूकर हर्षित होकर जो है वह भजन गाते हैं। परसी अक्षय बटु हर्ष ही गाता, छूकर अक्षय वट को हर्षित होकर जो है वह भजन गाते हैं, भगवान जी के माधव के चरणों को पूजते हैं। और फिर वो आगे आगे लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, ये सब स्नान करने के बाद वह क्या करते हैं? भगवान जी के चरणों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर कर उनका शरीर जो है वह पुलकित हो जाता है और वह भजन गाते हैं। भरद्वाज आश्रम अति पावन, इसके बाद लिखते हैं भरद्वाज जी का आश्रम बहुत पावन है, परम रम्य मुनि बर मन भावन, और वह परम रमणीय है और मुनियों के जो मन को जो है वह अत्यंत भाता है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, चाही जे मज्जन तीर्थ राजा, मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि तहाँ हुई मुनि ऋषय समाजा, वहाँ ऋषि मुनियों की सभा होती है। कहाँ पे? भरद्वाज जी के आश्रम में जो है वह ऋषि मुनियों की जो है वह सभा होती है। जाही जे मज्जन तीर्थ राजा, और जो तीर्थराज में स्नान के लिए आते हैं वहाँ पे वह ऋषि मुनियों जो तीर्थराज में स्नान के लिए आते हैं वहाँ पे भरद्वाज मुनि जी के आश्रम में जो है वह सभा करते हैं। मज्ज ही प्रात समेत उत्साहा, वे प्रातःकाल स्नान करके त्रिवेणी में हर्षित हो जाते हैं, और कहीं परस्पर हरि गुण गाहा, और आपस में भगवान के गुणों का जो है वह गान करने लगते हैं, परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग, कहीं भक्ति भगवंत कई, संजुत ज्ञान विराग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रपहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि इस वातावरण में जो है वह संतों की, ऋषियों की, तपस्वियों की सभा होती है, जहाँ आने वाले स्नानार्थी सिर्फ जल में ही नहीं बल्कि हरि कथा, हरि गुण गान, सत्संग में भी डुबकी लगाते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं वह बोल रहे हैं। और फिर आगे लिख रहे हैं कि इस संत सभा में केवल हरिगुण ज्ञान या भजन नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ होता है। क्या क्या होता है? ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, ब्रह्म का निरूपण, विवेचन, जो परम सत्य है, जो पूरे ब्रह्मांड में जो है वह समाहित है, पूरा ब्रह्मांड जिसके अंदर है, और हम जिस ब्रह्मांड के अंदर है, और हमारे अंदर जो ब्रह्मांड है, ब्रह्म वही परम सत्य है। और इसी का निरूपण
इसका विवेचन जो है वह करते हैं। वहाँ पर जो मुनि संत मुनि आपस में इकट्ठे हुए हैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, धर्म की विधि विधान का जो है आपस में वर्णन करते हैं और चर्चा करते हैं। वर्ण ही तत्व विभाग और तत्वों का विस्तार से वर्णन करते हैं। कहाँ ही भक्ति भगवंत कई, ये जो शब्द हैं यहाँ पर, ये बहुत बहुत बड़े आपस अपने आप में सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं। ब्रह्म का निरूपण, धर्म के विधि विधान, तत्वों का ज्ञान जो है, ये अपने आप में सब्जेक्ट्स हैं। और इनके एक स्पेसिफिक मीनिंग्स हैं जो है वह ये शब्द आज के वक्त में सुनने में कुछ एक स्पष्ट तरह का मीनिंग व्यक्त कर सकते हैं, पर जब हम इसको एक विषय के रूप में पढ़ते हैं तो वह एक स्पेसिफिक मीनिंग हमको देते हैं। जैसे कि अगर आज के वक्त में हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस में जो है वह स्पीड का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, वेलोसिटी का अपने आप में एक स्पेसिफिक मीनिंग है जो उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है आम भाषा से अलग है। तो ऐसे ही जब हमारे शास्त्रों में जब कुछ स्पेसिफिक शब्दों का वर्णन आता है तो उसका वह एक विषयात्मक रूप से जो है एक स्पष्ट अलग तरीके से उस सब्जेक्ट के रूप में एक अलग मीनिंग व्यक्त करता है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं आपस में जिसको मुनिगण जो हैं वहाँ पर डिस्कस करते हैं। कहीं भक्ति भगवंत कई संजुत ज्ञान विराग, और बोल रहे हैं कि भगवान की भक्ति ज्ञान वैराग्य का सहित अलग अलग तरह का ब्रह्म निरूपण, धर्म के विधि विधान, तत्वों का ज्ञान और भगवान की भक्ति, उसके अलावा ज्ञान की अलग अलग तरह की बातें और वैराग्य की जो हैं बातें, उन सब का जो है इन सब्जेक्ट्स का आपस में चर्चा करते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। तो माघ मास में जो है क्या होता है, वहाँ पे स्नान होता है, कल्पवास होता है हर वर्ष जब उत्तरायण का प्रारंभ होता है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। और माघ मास में वहाँ पर नहाकर जो है वह गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार सब भरी माघ नहाई, सब माघ क्यों महीने भर स्नान करते हैं और फिर पुनि सब निज निज आश्रम जाई, और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। जो ऋषि मुनिगण जो भरद्वाज मुनि के आश्रम में इकट्ठे होते हैं। प्रति संबत अति होई आनंदा, और हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर मज्जिगव नहीं मुनि वृंदा, और मकर में स्नान करके मुनिगण जो हैं वह चले जाते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी जो है लिख रहे हैं कि जो प्रयागराज में माघ स्नान का महात्म्य है कि पूरा माघ मास सभी तीर्थयात्री जो हैं, मुनि संत श्रद्धालु तीर्थराज में स्नान करते हैं, प्रयागराज में स्नान करते हैं, भजन सत्संग तप करते हैं। और मकर संक्रांति, सूर्य को मकर राशि में जो प्रवेश के समय वहाँ महा उत्सव होता है। हर वर्ष यही आनंद, यही परंपरा दोहराई जाती है और फिर सभी मुनि स्नान करके अपने अपने आश्रम को लौट जाते हैं। और ये केवल एक पर्व का सामाजिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक परंपरा है जो युगों युगों से भारतवर्ष में इस जम्बू द्वीप में चली आ रही है। और यहाँ पे जो है भक्ति, तप, सत्संग और साधना का सामूहिक महाउत्सव होता है। सार्वजनिक जो है तीर्थ परंपरा और व्यक्तिगत साधना दोनों ही यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आगे लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर पर स्नान करने के बाद सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि जो है वह मकर जो है पूरे मकर भर, पूरी मकर राशि में जब सूर्य रहता है तो नहाएं, और उसके बाद वह मुनि लोग सब आश्रम जो है अपने अपने आश्रम को लौट गए। पर जाग बलिक मुनि परम विवेक, परंतु ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि जी के को भरद्वाज जी राखे पद टेकी, उनको जो है चरण पकड़ कर भरद्वाज मुनि ने उनको रख लिया, उनको वहाँ अपने आश्रम में रोक लिया। मुनि भरद्वाज जी के पास याज्ञवल्क्य जी भी जो है वह तीर्थराज प्रयागराज में आए हुए थे, पर भरद्वाज मुनि ने उन्हें वहाँ पर रोक लिया।
सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। क्या बोल रहे हैं कि सादर आदर पूर्वक चरण जो हैं जो कि कमल के भांति, चरण कमल जिसको बोलते हैं, वह धोए उन्होंने, सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, और अति पवित्र आसन पर उनको जो है बैठाया। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, वह पूजा अर्चना कर मुनि की प्रशंसा की। देखो हमारे यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा है, तो वह यहाँ पे देखो कैसे जो है वह भरद्वाज मुनि, याज्ञवल्क्य मुनि जी की जो है वह पूजा कर रहे हैं। उनको पहले उनके पैरों को धोते हैं और फिर जो है उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं और बोले अति पुनीत। और यह सब करने के बाद जो है, पूजा करने के बाद जो है, और उनका यश का वर्णन किया, उनके यश भी गाया उन्होंने, भरद्वाज मुनि ने उनके सामने, याज्ञवल्क्य मुनि जी के सामने। और बहुत ही अत्यंत बोले अति पुनीत मृदुवाणी, और बहुत ही पवित्र और कोमल वाणी से वह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाथ एक संसेव बड़ में मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सुमोही लागत भय लाजा, जऊं न कहूं बड़ हो काजा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देखो अभी जो है सद्गुरु संत या महान अतिथि का आदर सत्कार जो है भारतीय परंपरा का सबसे बड़ा धर्म है। तो भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य मुनि जी का पद प्रक्षालन, चरण धोना किया, पवित्र आसन पर बैठाया, पूजन और श्रेष्ठता को आदर पूर्वक बखान किया, और फिर स्वयं बहुत ही अत्यंत विनम्र और मधुर वाणी से जो है वह प्रश्न कर रहे हैं। तो देखो आध्यात्मिक संवाद का पहला नियम होता है कि आदर, श्रद्धा, विनय, विनम्रता, अहंकार नहीं होना चाहिए, और सच्ची जिज्ञासा के बिना कोई भी गूढ़ ज्ञान का अधिकारी नहीं बन सकता। तो वो देखो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि आदर से, श्रद्धा से, विनम्रता से इतने ज्ञानी ऋषि, भरद्वाज ऋषि जो हैं हमारी संस्कृति में हुए हैं, और वो इतने आदर से जो है एक जिज्ञासा है उनके मन में, और वह उसको पूछ रहे हैं। तो नाथ एक संसव बड़ मोरे, कि हे नाथ, हे प्रभु, याज्ञवल्क्य जी को बोलते हैं भरद्वाज ऋषि कि एक संशय, एक मेरे मन में एक बहुत बड़ी शंका है। करगत वेद तत्व सब तोरे, कि आपके पास वेद के सभी तत्वों का सच्चा ज्ञान है, कि करगत जो है आपके पास जो है वेद तत्वों का सभी आप जानते हैं, वेद तत्वों को सभी तोरे आपके पास हैं, जो हैं वेदों के तत्व जानने के होने के कारण मेरे संदेह का निवारण जो है वह आप ही कर सकते हैं, ऐसा भरद्वाज ऋषि बोल रहे हैं। कहत सो मोही लागत भय लाजा, और मेरे को यह शंका कहने में बहुत ही भय और संकोच भी लग रहा है। वह बोल रहे हैं मेरे को एक शंका है, संदेह है, परंतु और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको वेदों के सभी तत्वों का बहुत गहन ज्ञान है, परंतु मुझे यह पूछने में जो है वह भय भी लग रहा है और लज्जा भी आ रही है। ऐसा भरद्वाज ऋषि बोल रहे हैं कि भय इसलिए कि कहीं आप यह ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है ना, कि ये तो पूछ के मेरी परीक्षा ले रहा है, और लज्जा इसलिए कि मेरी इतनी आयु बीत गई और अभी तक भी मुझे इस बात का ज्ञान ना हुआ। तो देखो कितने चतुर तरीके से भरद्वाज ऋषि जो है वे अपनी, और विनम्र तरीके से भरद्वाज ऋषि अपनी बात रख रहे हैं, और वे बोल रहे हैं जो ना कहूँ बड़ हो अकाजा, और मैं अगर नहीं इसको कहता हूँ तो बहुत हानि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं अज्ञानी का अज्ञानी ही बना रहूँगा। अगर हम प्रश्न नहीं करेंगे तो हम अज्ञानी के अज्ञानी बने रहेंगे। तो ऐसा जो है भरद्वाज ऋषि बोल रहे हैं। तो देखो सत्संग या संवाद में जो है सच्ची जिज्ञासा, संकोच का निवारण जो है, और गुरु में श्रद्धा, ये बहुत ज़रूरी है। जो भीतर से सच पूछना चाहता है वही आगे बढ़ता है। शास्त्रों में जो है कहा भी गया है कि सशंक सकोची विनयी शिष्य है, कि गुरु के ज्ञान का, कि जो बिना शंका के है, बिना संकोच के है, और जिसमें विनय है, विनम्रता है, वैसा ही शिष्य जो है वह गुरु के ज्ञान का वास्तविक अधिकारी होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी निहित है, और यही देखो यहाँ पर भरद्वाज ऋषि में देखने को मिलता है। आगे लिख रहे हैं कि संत कहीं
आगे दोहा है, संत कहीं असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न बिमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देखो, संत वेद पुराण सभी कहते हैं और संतों की भी यही नीति है कि क्या, संत कहीं ऐसी नीति, संत लोग कहते हैं ऐसी नीति। हे प्रभु, हे याज्ञवल्क्य मुनि जी को प्रभु बोल रहे हैं भरद्वाज ऋषि, और यही चीज़ जो है वह श्रुति, वेदों में, श्रुतियाँ, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, पुराणों में, और मुनियों ने भी यही बात कही है। और क्या कही, हुई न बिमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव, और गुरु से किसी भी तरह का छुपाव करने से जो है वह निर्मल ज्ञान हृदय में नहीं उतरता है। जो है ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी की, अगर गुरु से कि वेद पुराणों की क्या कि हृदय में शुद्ध विवेक नहीं हो सकता, हृदय में निर्मल ज्ञान का उद्गम नहीं हो सकता अगर गुरु से कोई बात छुपाई जाए, अगर शंका संशय गुरु से छुपाया जाए तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। भरद्वाज ऋषि एक तरीके से यहाँ पर अब बोल रहे हैं कि उनको भय और लज्जा आ रही थी, वह किस कारण से आ रही थी वह बताया हमने, और कि वह बोल रहे थे कि अगर ना मैं ये बात कहूँ, संशय अपना कहूँ, तो बहुत हानि भी हो जाएगी क्योंकि मैं फिर अज्ञानी बना रहूँगा। और नीति भी यही कहती है कि जो है वह ज्ञान को छुपाना नहीं चाहिए, तो बिना अगर उसको अपने गुरु से अगर छुपा लिया तो निर्मल ज्ञान का उद्गम हमारे हृदय में कैसे होगा, उर अर्थात हृदय में कैसे होगा। तो आगे भरद्वाज ऋषि बोल रहे हैं, तो देखिए, गुरु के सामने अपने संशय, भय, संकोच, अज्ञान, भ्रम सब कुछ खोलकर निर्भय और निष्कपट होकर पूछना चाहिए। यही विवेक, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। जो शिष्य डर, अहंकार, संकोच में बंधा है वह कभी भी गूढ़ सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो शिष्य के अंदर डर, अहंकार और संकोच, ये तीनों बाधाएं हैं और ये नहीं होनी चाहिए। तो आगे जो है अभी तक यहाँ पर भरद्वाज ऋषि का और याज्ञवल्क्य ऋषि जी का संवाद चल रहा है। भरद्वाज ऋषि जी बोल रहे हैं और आगे क्या बोलते हैं भरद्वाज ऋषि जी कि अस विचारी प्रगटऊ निज मोहू, हरहु नाथ करी जन पर छोहू। वे बोल रहे हैं यही सोचकर मैं अज्ञान प्रकट करता हूँ कि अस विचारी, यही विचार कर प्रगटऊ निज मोहू, मैं प्रकट करता हूँ निज अपना अज्ञान, हरहु नाथ करी जन पर छोहू। और हे नाथ याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज ऋषि बोल रहे हैं कि हे नाथ, करी जन पर छोहू, कि सेवक पर, जन पर, मुझ पर जो है कृपा करके जो है इस अज्ञान का नाश कीजिए। राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण। अब वो आगे इसके बाद ये बोलने के बाद अब वह अपना संदेह बता रहे हैं कि राम नाम कर अमित प्रभावा, कि जो राम जी का नाम है वह अगाध प्रभाव है, उसकी असीम प्रभाव है। संत पुराण उपनिषद गावा, संतों ने, पुराणों ने और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का जो है वह गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग अहहीं, काशी मरत परम पद लहीं। कि कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाश भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते हैं। ऐसा जो है कि स्वयं शिव जी भी निरंतर राम नाम का संतत जपत शंभु अविनाशी, जो शंभु हैं, अविनाशी हैं, वह भी जो है हमेशा जप करते रहते हैं भगवान राम के नाम का। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, और भगवान शिव जो ज्ञान और गुणों का भंडार है। आकर चारि जीव जग अहहीं, कि जगत में 4 प्रकार के शरीरधारी जीव रहते हैं। उद्बीज देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले भी हमारे को बताया था कि उद्बीज, स्वेदज, अंडज और जरायुज, है ना, 4 प्रकार के जो जीव हैं
वह पृथ्वी में रहते हैं, कि जो खुद से जन्म लेते हैं, जो अंडों से जन्म लेते हैं, जो शरीर से जन्म लेते हैं, और जैसे जो पेड़ वृक्ष होते हैं अलग अलग तरीके से, तो इस तरीके से 4 तरह के जो हैं वह जीव। देखो यह भी कि जीवों को भी इस तरीके से कितने अच्छे तरीके से हमारे संस्कृति में जो है वह विभाजित किया गया है। तो आगे वे बोल रहे हैं कि यदि काशी में मरे तो परम पद मोक्ष पाते हैं। वे बोल रहे हैं कि काशी में मरने से सभी को परम पद प्राप्त करते हैं। और फिर आगे भरद्वाज ऋषि बोल रहे हैं कि सोपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशु करत करिदाया, रामु कवन प्रभु पूछऊँ तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोई। कि हे मुनिराज, वह भी राम का की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके जो है काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। देखो पहले तो भरद्वाज ऋषि बोल रहे हैं कि राम नाम की जो है वह इतनी महिमा है कि स्वयं शिव जी निरंतर उसका स्मरण करते हैं। उनके द्वारा राम नाम का उपदेश सब प्राणियों को मोक्ष के मार्ग पर लेके जाता है। यह तथ्य स्वयं उपनिषदों और पुराणों में प्रमाणित है। यानी राम नाम किसी भी जीव के लिए मोक्ष का अविनाशी उपाय है। जो है वह बिना जाति योनि कर्म संकल्प के भेद के राम नाम जो है सभी के लिए कल्याणकारी है। और वह बोल रहे हैं कि सोपी राम महिमा मुनिराही, मुनिराज ये राम की महिमा है कि शिव जी करुणावश सबको उपदेश करते हैं, कि शिव उपदेश करत करिदाया, कि जो यह राम जी के नाम की महिमा ही तो है। हे मुनिवर, हे याज्ञवल्क्य जी को बोलते हैं कि शिव उपदेश, भगवान शिव जी जो है करुणावश, करुणा के कारण जो है सभी को इसका उपदेश करते हैं। राम कवन प्रभु पूछो, तो कि राम कौन प्रभु हैं यह मैं आपसे पूछता हूँ। अब वह अपनी जिज्ञासा जो है रख रहे हैं याज्ञवल्क्य जी के सामने कि हे भगवान, हे मुनि याज्ञवल्क्य जी, आप मुझे बताइए कि यह राम कवन प्रभु पूछें तो ही, कि यह राम कौन है प्रभु, यह मैं आपसे पूछता हूँ। कही बुझाई कृपा निधि मोहि, की कृपा करके हे करुणा निधि जो है कृपा की निधि आप मुझे समझाइए। वह कृपा निधि यहाँ पर जो है याज्ञवल्क्य जी को बोल रहे हैं कि कृपा निधि मुझे समझा कर कहिए कि मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है। एक राम अवधेश कुमारा, तिन्हकर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहु अपारा, भयो रोशुरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है, और उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को भी मार डाला। तो भरद्वाज मुनि बोलते हैं कि हे भगवान, सोपी राम महिमा। तो आगे वह बोलते हैं कि एक राम है जो अयोध्यापति दशरथ के पुत्र हैं, अवधेश के कुमार हैं, अवध के कुमार हैं, और तिनकर चरित्र विदित संसार, जिनके चरित्र को संसार में प्रसिद्ध है, जो है जिन्होंने स्त्री के विरह में, सीता माता के विरह में असीम दुख भी भोगा है, और फिर क्रोध पूर्वक युद्ध में जो है रावण को मारा भी है। तो आगे क्या बोल रहे हैं भरद्वाज ऋषि जी, देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं पूरे बातों को यहाँ पे। प्रभु सोई राम की अपर कऊ, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्यधाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं वह जन साधारण की तोतरी भाषा जो है जिसको बोलते हैं अवध की, उसी में ही देखो जो है अवध में श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। अवध के जो वासी हैं, नर नारी हैं, वह अवधी बोलते हैं, और उसी भाषा में, उस तोतरी भाषा में ही जो है उन्होंने इतनी सुंदर रचना की है। तो देखो किसी भी भाषा में, चाहे वो ऐसी भाषा को उन्होंने देखो एक तोतली जनसाधारण की भाषा में इतनी सुंदर काव्य रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। कितने सुंदर तरीके से जो है वह लिखते हैं। देखो सर्वज्ञ शब्द नहीं है, शब्द जो है वह सर्वज्ञ है, पर लेकिन हर जगह जो है विवेकु शब्द नहीं है, विवेक है, पर लेकिन यह शब्द है क्यों? क्योंकि यह जनसाधारण का शब्द है, यह अवधि का शब्द है।
तो उसी अवधि में जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर काव्य रचना की है। वह पीछे बोलते भी हैं कि मैं जो है कि जो बहुत ज्ञानी लोग हैं भले ही मेरा मजाक उड़ाएं, पर मैं तो जो वह रचना है वो अपनी जनसाधारण की भाषा में ही करूँगा, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी पीछे बोलते भी हैं। तो हाँ, देखते हैं वे क्या बोल रहे हैं कि प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, कि क्या वही राम है प्रभु या कोई और है। वे बोल रहे हैं कि वह राम जी का बारे में पूछ रहे हैं या केवल जी कि प्रभु में राम कौन है जिसकी शिव जी भी इतनी महिमा गाते हैं, सब लोग जिनकी पूजा करते हैं, वे कौन है। क्या वो वही हैं जो अवध के कुमार हैं, जिन्होंने चरित्र को सब जानते हैं और जिन्होंने रावण को मारा, क्या वे वही राम हैं या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं, सत्य धाम, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं। तो आप जो है यह ज्ञान विचार कर मुझे बताइए कि राम कौन है जिसको शिव जी भी पूजते हैं। क्या वे वही हैं जो अवध के कुमार हैं और जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। तो ऐसा जो है वह गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछते हैं। तो आगे की कथा हम अगली वीडियो में देखेंगे। जय श्री राम।